गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4 साइंस में आज हम लोग पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है, अहरित पौधों द्वारा भोजन का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, जो आप खाना खाते हैं वो घर में पकाया जाता है, ठीक है, पर क्या आपने सोचा है कि पौधे कैसे खाना बनाते हैं? आइए पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं। खाने की जरूरत पूरी करने के लिए सभी सजीव जंतु पौधों पे निर्भर रहते हैं। पौधे जो हैं हमारे पर्यावरण का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। हमारा खाना सीधे रूप से कुछ पौधों से आता है, जैसे फल, सब्जी, पत्तियां इत्यादि, और कुछ खाना जंतुओं से आता है, जैसे मांस, मछली, अंडा इत्यादि। तो सभी सजीव जंतु पौधों पे निर्भर हैं या फिर उन जानवरों पे निर्भर है जो पौधों पे निर्भर हैं। जैसे बकरी घास खाती है, शेर बकरी को खाता है। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो बकरी जीवित नहीं रह पाएगी और इस प्रकार शेर भी भूखा रह जाएगा। तो सभी सजीव जंतु अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हम पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां, ये पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया में इनकी सहायता करते हैं। पत्तियां जो है पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, इसलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। पत्तियों में कई छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसे एस्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों की सहायता से पत्तियां श्वसन करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आप पत्तियों में कई सारी रेखाएं देख रहे हैं। ये रेखाएं असल में ट्यूब्स होते हैं जो जल को पौधे के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पौधों में हरी पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों का कौन सा अंग पौधों में भोजन का निर्माण करता है, तो पत्तियां, और किस क्रिया द्वारा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, यानी कि पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस मतलब एकत्र करना। तो पौधों में जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। पौधे सूर्य से क्या ग्रहण करते हैं? सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, और वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और भूमि से जल की सहायता से पत्तियां पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे जीव जंतु ग्रहण करते हैं, और जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे और जंतु दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, यानी कि दोनों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। फिर से एक बार, पौधों में जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में जब क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तब हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है तथा साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसे कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन और अपचयन की क्रिया है। जल का अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो
यानी कि रिडक्शन होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आते कहाँ से हैं। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो जलीय पौधे होते हैं वे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब पौधों में जल आता कहाँ से है, तो पौधों की जड़ों में जब हम जल डालते हैं तभी तो हमारा पौधा बड़ा होता है। तो जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से किस मेथड द्वारा जाता है, तो पत्तियों की कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में जल शिरा से परासरण यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा यानी कि डिफ्यूजन द्वारा जाता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पत्तियों में हरा रंग का वर्णक होता है, यानी कि पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। कुछ पौधे अहरित होते हैं, यानी कि उसमें पत्तियां हरी नहीं होती है, जैसे नागफनी, क्रोटन, मशरूम। नागफनी में पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, भोजन इसके मोटे तने में पाया जाता है। क्रोटन पर्णहरित होता है, किंतु ये लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें लाल रंग का पदार्थ उपस्थित होता है। मशरूम पर्णहरित नहीं होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपना भोजन सड़े हुए जंतुओं, पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त करते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में उत्तर दिए गए हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? पर्णहरित के कारण। पौधों में भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण कब होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? उत्तर है जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखें। थैंक यू।